कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनप्रोफेशनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे। इसलिए यही एक मोटिवेशन है जिससे मैं नया नया कंटेंट, अनहर्ड स्टोरीज नई नई लेके आ रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। हमने बचपन से आज तक हमेशा एस्ट्रोलॉजी, हनुमान जी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत कुछ अफवाहें सुनी हैं। हनुमान जी से रिलेटेड बहुत कुछ सुना है। तो आज का एपिसोड एक सीख हनुमान जी की तरफ से हमें मिलेगी। बाकी हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो लेके चलता हूं मैं तुम्हें आज अपने गेस्ट के पास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे पंडित जी। प्लीज आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम वैदज्ञ दीपक भारद्वाज है। पहले भी मैं भैया के पास आया हुआ हूँ। तो हमारा जो कृत्य है वह यही है कि धर्म को आगे बढ़ाया जाए और धर्म से संबंधित चीज़ों को लेके हमारे जो देश के नए युवा हैं उनको आगे अग्रसर करा जाए, क्योंकि हमारा जो देश की जो डोर है वो नए और नए युवकों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, अपना इंट्रोडक्शन और युवाओं के लिए कुछ बोलने के लिए। सो पंडित जी, सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका में प्रवेश करना युवाओं के लिए हमें क्या सीख देता है? देखो, जो हनुमान जी का जो चरित्र है भैया, वो अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि वहाँ पे हनुमान जी के हर एक कार्य करने से हमारे जो नए युवक हैं भारतवर्ष के, उनको बड़ा ज्ञान मिलता है। सबसे पहली बात तो हनुमान जी का जो मैं बता दूं आपको, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी संत शिरोमणि हैं, साधु हैं। वहाँ एक श्लोक के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। वहाँ लिखा है, अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। हैम शैलावदेहम, विशाल पर्वताकार शरीर है। धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम, भगवान हनुमान जी के बारे में ऐसा बताते हैं कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी वह बहुत कोमल है। अब जब हनुमान जी जब जो सुंदरकांड आता है, हम्म। उससे सबसे पहली जो सीख मिलती है, वो उसका नाम सुंदर ही क्यों रखा। 7 कांड हैं रामायण में, क्योंकि उस सुंदर कांड से ही सारी जो निचोड़ है वह सब उस सुंदर कांड में ही है। तभी तो उसका नाम सुंदर पड़ा। भगवती जानकी से जो भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधियों की प्राप्ति होने के बावजूद भी हनुमान जी के अंदर ना एक तो अहंकार नहीं है। सबसे जो पहली सीख है हनुमान जी से हमारे देश के नए युवाओं के लिए, वो यह है कि भगवान हनुमान जी ने ना कभी कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे नहीं करा। कोई भी कार्य बिना सोचे विचारे बिल्कुल नहीं करा। पहले उसको सोचा, फिर समझा, फिर उस कार्य को किया। आपकी भाषा में कहें, जो अग्रेसिव होते हैं लोग, बहुत जल्दी कार्य करने, एकदम उतावला बना है, वो सबसे बड़ी सीख है वहां पे। दूसरी चीज क्या है, जब वानर, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी सब लोग गए माँ सीता को ढूंढने, तो वहां उन्होंने देखा लंका के समुद्र के किनारे जाके सब विचार करने लगे कि कौन लंका के पार जाए। यहां से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जामवंत जी कहने लगे कि जब मैं जवान था तो मैंने इस सारे ब्रह्मांड की 7 क्षण भर में 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी जब मैं युवा था। अब मैं बूढ़ा हो गया। अंगद जी बोले, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, वापस आने में मुझे संदेह है। तब अपना अपना विचार मत रखने लगे। तो जब जामवंत जी ने देखा हनुमान जी को कि वीर बजरंगी बाबा हनुमान जी, पवन पुत्र,
हनुमान हैं, वो शांत बैठे हुए हैं एक कोने में। उन्होंने देखा कि यार जो इतना पावरफुल है, जिसने बचपन में ही भगवान सूर्य को निगल लिया, फल जान के, है ना? एक छलांग पकड़ी और भगवान सूर्य को निगल लिया। और वो आज शांत कैसे बैठा है? भगवान ने बड़ा याद दिलाया कि आप तो पवन के समान बलवान हो, हनुमान जी। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। ऐसा कौन-सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी? फिर आप शांत क्यों बैठे हो? विचार किया ना? हाँ, हनुमान जी ने देखा ना कि मैं कौन हूँ करने वाला? जो मैं शब्द है जीवन में कि मैं में तो हनुमान जी के अंदर मैं नहीं थी। राम काज सुनिवे को रसिया। हनुमान जी जो हैं वो राम जब ये बात बोली है जामवंत जी ने हनुमान जी से, तो फिर हनुमान जी भय पर्वता भूधराकार शरीरा। हनुमान जी ने इतना बड़ा शरीर धारण कर लिया राम काज के सुनने मात्र से, कि हनुमान जी आपका जो जन्म हुआ है वो राम काज करने के लिए हुआ है। तो जब ये बात सुनी हनुमान जी ने, तो वो इतने बड़ा शरीर हो गया उनका, विशाल काय। बोले बताओ कहाँ है लंका? अभी मैं रावण को मार के लंका सहित अपने प्रभु श्री राम के चरणों में मैं रावण को डाल देता हूँ। भगवान राम के काज, क्योंकि वहां एक सीख मिलती है, जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होने मात्र से कार्य नहीं चलता, उसी प्रकार से जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती वो भी कार्य नहीं होते। एक तो यहाँ से ये सीख मिली हमें स्टार्टिंग से कि हनुमान जी के अंदर मैं नहीं थी, है ना? दूसरी चीज, जब हनुमान जी समुद्र पार करने के लिए चले, तो सबसे पहले वहां एक हनुमान चालीसा में एक श्लोक आता है पहला, श्री गुरु चरण सरोज रज विज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो हनुमान जी को अपना मार्गदर्शक मानता है, सबसे पहले हनुमान जी महाराज जो देते हैं ना बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि और विद्या, ये तीनों चीज हनुमान जी से प्राप्त करते हैं। उन इन तीनों चीजों को ही मांगना चाहिए। बल बुद्धि विद्या यहाँ पे आता है, हनुमान जी से बल बुद्धि और विद्या तीनों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे हनुमान जी जब उड़ान भरी उन्होंने, इतने वेग से उड़ान भरी उन्होंने, वहां तो बल काम आया हनुमान जी का। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या आती है? बुद्धि। वहां देवताओं ने देखा, संदेह हुआ उनको, तो उन्होंने देखा कि इस कार्य को करने में क्या हनुमान जी सक्षम हैं? तो उन्होंने वहां नाग देवी, जो नागों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा जी प्रकट हुई वहां पे। अब वहां पे बल नहीं काम आया, वहां बुद्धि काम आई। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख फैलाने लगी, बदन बढ़ाने लगी, भगवान उससे दुगना करते गए हनुमान जी महाराज। 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना करते रहे। लेकिन जब 32 योजन का उनका मुख हुआ सुरसा का, तो हनुमान जी मच्छर के समान स्वरूप रख के अंदर जाके और वो बाहर आ गए। दूसरी युवाओं को दूसरी सीख मिलती है कि हर जगह बल का कार्य नहीं होता। नहीं होता। अब वहां से जब आगे चले, तो वो लंका के गेट पे पहुंचते हैं। तो भगवान जब दिन में वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि लंका तो बहुत सुंदर है। हाँ, यहाँ से निशाचर, निशाचरति इति निशाचर, राक्षसी जो स्वरूप है वो रात को देखा जाता है व्यक्ति का। दिन में तो जो रावण था वो भगवान का आराधन करता था, भगवान शिव की पूजा करता था, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता था। तो दिन में तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। आजकल जो संत हैं वह भी पाखंडी हैं। हाँ, आजकल तो बहुत ये कलयुग है ना, तो वहां पहले भी पाखंड होता था। तब उन्होंने देखा कि मैं इस लंका को रात्रि के वक्त देखता हूँ,
तो वहां जाके उन्होंने दिन में देखा, रात्रि के वक्त उन्होंने लंका को अंदर प्रवेश करा। तो यहां से समझ और सोच कर चीजों को उन्होंने किया। भगवती सीता के पास गए, उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। दो चीज आई यहाँ पे, बल और बुद्धि। बुद्धि और लिखा है ना, कुमति निवार सुमति के संगी। तो भगवान हनुमान जी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सोच कर विचार कर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ा जो शत्रु है मनुष्य का, वो अहंकार है। मैं जो शब्द है, मैंने पहले कहा, हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं था। रावण की लंका से लौटने के बाद जब भगवान राम के पास हनुमान जी आए, तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान, आप तो बहुत बलवान हो, आपने तो समुद्र को पार कर दिया, वहां लंका जरा दी, और वहां पूरे, नहीं नहीं प्रभु, ये तो सिर्फ आपका एक प्रताप है, आपकी ही कृपा से मैंने यह सब काम किया है, मैं तो छोटा सा बंदर हूं। तो ये कितनी बड़ी सीख मिलती है। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मारा आया, मैंने सबको काट दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं। उन्होंने कहा प्रभु, ये आपके ही प्रताप से यह सब संभव हुआ है। मेरे बस की बात कहाँ है, मैं तो छोटा सा बंदर हूं, हाँ। मैं नहीं कर सकता, ये तो आपकी कृपा मुझ पर हुई। और वहां श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता भी है, मूकम करोति वाचालम लंगुम बंधयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा से मूक व्यक्ति भी वाचाल हो सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवा। लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पर चढ़ सकता है अगर भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति को अहंकार को त्याग कर काम करना चाहिए अपने जीवन में। सो इन शॉर्ट पंडित जी ने हमें ये समझाया, हनुमान जी से हमने क्या सीखा, सही समय पे बल और बुद्धि का तालमेल बिठाना जरूरी है, नहीं तो कहीं भी हम गिर सकते हैं और कहीं भी हम मात खा सकते हैं। तो पंडित जी शुक्रिया इतना डिटेल में हमें बताने के लिए कि हमने क्या सीखा हनुमान जी से सुंदरकांड के अंदर। पंडित जी बात करते हैं ग्रह नक्षत्र के बारे में, बात करना और ज्योतिष क्या है इसके बारे में डिटेल में कुछ समझना चाहता हूं मैं भी और मेरे दर्शक भी। तो पहला सवाल मेरा ये है, ज्योतिष में अपने बल और समय का तालमेल कैसे बिठाया जाए? करण भैया, ज्योतिष जो है वो चक्षु है। हाँ। चक्षु मीन्स आंखें। जब व्यक्ति की आंखें ही नहीं होंगी तो वो क्या सही और क्या गलत को देखेगा। आजकल तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना रखा है ज्योतिष का। मैंने कई सारी रील्स में देखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आकर ज्योतिष के बारे में बोलता है। ज्योतिष एक समुद्र है, उसमें जितनी डुबकी लगाओगे उतनी ही रत्नों को आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ज्योतिष कोई भी आके कहीं भी कुछ भी, नहीं नहीं। जिस पे भगवान की कृपा होती है, जिस पे अपने इष्ट की कृपा होती है, वह आके ज्योतिष जो है वो ज्योतिष को प्राप्त करता है। तो ज्योतिष मीन्स चक्षु, आंखें, है ना। तो आंखों का कार्य है देखना। तो हम ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में, अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से हमारे भाग्य में क्या है, हमारे लिए क्या करना ठीक है, किस समय करना ठीक है, उसका पता लगा सकते हैं। 100%, 99% नहीं, 100%। जब तक इष्ट की कृपा नहीं होगी, तब तक हम ज्योतिष से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो साहस और आत्मबल को प्रभावित करते हैं, इनको मजबूत कैसे किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिएगा करण भैया, ये जो ग्रह हैं, हर एक ग्रह का एक अलग कार्य है। हाँ। हर एक ग्रह का एक अलग कार्य है। भगवान सूर्य जो है वो मान सम्मान प्रतिष्ठा फेम और साहस इसके कारक है। ठीक है। भगवान चंद्रमा जो है वो आत्मबल के कारक हैं। किसके? आत्मबल के। मंगल देव जो है वो हमारे पराक्रम के कारक हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होगा और पराक्रम नहीं, तो ये तीनों ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
कितना भी पराक्रम सही, जब तक आत्मबल व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, वो किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकता। आत्मबल मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, पराक्रम किसी भी चीज को करने की चाह नहीं होगी, किसी भी कार्य को करने का उत्साह नहीं होगा, अंदर से निर्भयता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। पंडित जी एक बात बताइए, कई बार क्या होता है कि हमारा खुद का आत्मबल कम हो जाता है। ऐसे कौन से आसान उपाय हैं ज्योतिष के अंदर जो हमें करने चाहिए जिससे हमारा खुद का आत्मबल बढ़ जाए? आत्मबल जो है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः। चंद्रमा जो है वो माता का कारक है और मन का कारक है। अब सबसे पहले व्यक्ति को अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, अपनी माता का ख्याल रखना चाहिए। जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है, माता का ख्याल रखता है, उसका चंद्रमा स्वतः ही ठीक होता है। अच्छी मन जो है वो अच्छा होना चाहिए सबके प्रति, ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। भगवान चंद्रमा को चंद्र पूर्णिमा वाले दिन चांदी की कटोरी में भगवान चंद्रमा को थोड़ा सा चीनी डाल के अर्घ देना चाहिए। उससे भी हमारा चंद्रमा जो है वो मजबूत हो जाता है। तो चंद्रमा बेसिकली मजबूत होने का मतलब उससे हमारे को बेनिफिट क्या होगा? क्या हमें आत्मबल, आत्मबल? हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होगा। पंडित जी ऐसा कौन सा ग्रह है जो जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? जो चंद्रमा है वही मैंने बताया ना, निर्णय जो लेते हैं वो मन के द्वारा लेते हैं, दिमाग से निर्णय नहीं लिया जाता, मन से निर्णय लिया जाता है। जो हमारे मन ने कहा वही तो निर्णय लेते हैं। तो चंद्रमा जो है वही अच्छे डिसीजंस देता है कि भाई ये हमारे लिए बेटर है। तो चंद्रमा ही निर्णय जो दिलवाता है वो चंद्रमा ही डर को कम करने के लिए पंडित जी अक्सर क्या होता है कि हमें ना कहीं किसी ना किसी चीज से बहुत डर होता है। डर को कम करने के लिए अपने जीवन में से ज्योतिष के अंदर ऐसे कौन से आध्यात्मिक उपाय हैं जो हमें करने चाहिए? यार देखिएगा ऐसा है, सबसे बड़ी तो ये जो डर है वो हमारे इष्ट हनुमान जी निकालते हैं। जो हनुमान जी की आराधना करता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। भगवान हनुमान जी की सबसे छोटा सा एक तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है, उसमें सब कुछ है, उसमें बुद्धि भी प्राप्त होती है व्यक्ति को, उसमें निर्भयता भी प्राप्त होती है। भगवान का जो उपासक होता है उसको किसी भी प्रकार का किसी से भी भय नहीं है। वहाँ लिखा है और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। अरे हनुमान जी ही ऐसे एक देव हैं जो सब कुछ देने में सामर्थ्य हैं। तो डर तो राक्षसों के जो पुजारी हैं उनको होता है, हनुमान जी के पुजारी, हनुमान जी के उपासक को तो डर हो ही नहीं सकता। बोलो बरगढ़ वाले बाबा की जय। तो पंडित जी ये सब ये पूछना है मुझे, क्या सेवा और दान से हमारे ग्रह दोष कम होते हैं और किस किस प्रकार की हमें सेवाएं करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होते हैं। कलयुग में जो सबसे बड़ा पुण्य है वो दान है, लेकिन दान भी सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। कलयुग में केवल भगवान के नाम के साथ साथ दान भी बहुत बड़ा उपाय है। हम किसी भी ग्रह को दान के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। सूर्य का दान होता है लाल दाल, गुड़, चने। चंद्रमा का दान होता है चीनी, दूध, चावल। मंगल का दान होता है लाल चीज का दान करना। बुध का दान होता है दाल दान करना, गाय को चारा खिलाना। बृहस्पति का दान होता है पीली चीजों का दान करना, दाल का, पीला कपड़ा, पीली मिठाई। स्वर्ण दान अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो। शुक्र का दान दूध, चांदी, चीनी। शनि का दान काला दान होता है, उसमें सरसों का तेल आता है, नमक आता है। और अ, तुला दान भी कर सकते हैं इसमें हम। राहु के भी दान है, केतु के भी दान है, तो हर ग्रह के अलग अलग दान। तो दान के माध्यम से हम अपने ग्रह दशा को ठीक कर सकते हैं।
दान करने से हमारी ग्रह दशा भी ठीक होती है, और जो हमारे ऊपर कुछ किसी ना किसी चीज का कोई प्रकोप चल रहा होता है, तो वो बैलेंस हो जाता है कि हट जाता है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों चीजें अलग मैटर करती हैं। किसी ने कुछ काला जादू जैसे कि यंत्र मंत्र हाँ के हाँ। द्वारा या जादू टोना टोटका इन सब चीजों के द्वारा जो चीजें करी होती हैं, तो वह तो फिर तंत्र के द्वारा ही हटती हैं। वो दान के माध्यम से नहीं हटा। एक दान करने से छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। जैसे ग्रह की छोटी सी समस्या आई, राहु की या शनि की या सूर्य की या मंगल की, किसी भी ग्रह की कोई दशा आई, छोटी सी समस्या है, तो उसको हम दान के माध्यम से कुछ समय के लिए ठीक कर सकते ज्योतिष के अंदर कर्म और ग्रह फल का क्या संबंध है? हैं। देखिएगा, कर्म जब हम कर्म ये जो ग्रह जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो वो ग्रह बिठा के लाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जन्म कुंडली के माध्यम से उसके कौन सा ग्रह कहाँ किस घर में बैठा है, कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है, वह सब माँ के उदर से, माँ के पेट से लिखा के लाता है, बिठा के लाता है, पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा। जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके द्वारा ही तो इस जन्म में मेरे भाग्य की रचना होगी। तो कर्म बहुत प्रधान है भाई। एक जगह पे मान के चलिए, दिल्ली में, हमारे दिल्ली में 12:10 पे 100 बच्चे पैदा पैदा हुए, है ना। तो इस 12:10 पे जो 100 बच्चों की कुंडली होगी दिल्ली में, मैच करी। वो बिल्कुल मैच करेगी, 100% मैच करेगी। अब लेकिन कोई बच्चा तो रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुआ है, कोई बच्चा सब्जी वाले के यहाँ पैदा हुआ है, कोई बच्चा बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुआ है ना। किसी बच्चे को चांदी से दूध पिलाया जा रहा है, किसी बच्चे को दूध भी नसीब नहीं है। तो वो जो पूर्व जन्म के कृत्य हैं, जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, वो उस कर्मों के माध्यम से वहां पे यहाँ पे उस बच्चे का जन्म हुआ है। निर्धारित जो हुए हैं ग्रह से। वो कर्म के द्वारा निर्धारित हुए हैं। ज्योतिष के अनुसार कौन सा दिन और समय सबसे अनुकूल है किसी उपाय करने के लिए? कर्म ये मैटर करता है कि वो किस चीज का उपाय है। अच्छा। वो मैटर करता है ना कि वो किस चीज का उपाय है। हर चीज का उपाय के लिए हर समय है, अलग अलग समय है, हर चीज के उपाय करेंगे। तो जैसे सूर्य का उपाय सुबह प्रातः काल अरुणोदय में, हाँ। है ना। शनि का उपाय शाम को। तो वही सबके निर्धारित समय है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति क्या उपाय कर रहा है। इसके लिए एक अच्छे ज्योतिषी, एक पुरोहित की बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को देखने के लिए। पंडित जी, शुक्र ग्रह का एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है? यार इतना अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। शुक्र जो जो कलयुग है ना, कलयुग में शुक्र ग्रह की बड़ी प्रधानता है। सतयुग, त्रेता युग, है ना, इनमें गुरु की बड़ी प्रधानता होती थी। क्योंकि ना बृहस्पति जो है वो आध्यात्म देता है। देखा है आपने, देवताओं के गुरु कौन है? कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। और राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्र। शुक्र, हाँ। तो जो शुक्र है, कलयुग में जीने के लिए व्यक्ति का सबसे जो बलवान ग्रह है वो शुक्र है। क्योंकि धन जो है वो आज के डेट में सर्वे गुणा कांचनमाश्रयंती, इस लक्ष्मी में सारे गुण हैं। और जो लक्ष्मी है वो जितने भी सांसारिक जीवन में जीने के लिए वैभव, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, लग्जरी जो लाइफ है वो शुक्र प्रदान करते हैं। तो सारा ही खेल शुक्र का है। और व्यक्ति के जीवन में शुक्र ही मजबूत होना चाहिए। तो शुक्र को मजबूत कैसे किया जाए? अगर स्त्री है तो उसका शुक्र उसका पति है। अच्छा। अगर शादीशुदा है तो, और अगर पुरुष है तो उसका शुक्र उसकी पत्नी। पत्नी है। हाँ। वहाँ हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, यत्र नार्यन से पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये बात कही गई है ना। तो सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करना चाहिए व्यक्ति को, स्वतः ही शुक्र अच्छा होगा। बहुत बेहतरीन आपने बताई चीजें। पंडित जी, आप
ये बताइए, ऐसी कौन सी राशियां हैं जो बहुत, जैसे बोलते हैं ना, एग्रेसिव राशियां हैं आपके अनुसार? देखिएगा यार, हर राशि का अलग महत्व है। हम ऐसे किसी राशि को एग्रेसिव राशि नहीं बोलेंगे। अ, जैसे कि राशियों से बड़ा व्यक्ति का, जैसे जिसकी राशि है, जैसे कन्या राशि के जातक हैं, वो थोड़ा-सा शांत होंगे। सो पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मैं एक सिंह राशि का जातक हूँ, तो मेरे जातक जैसी जो पर्सनालिटी होगी वो किस तरीके की होगी? मेरे जैसे जो लोग होंगे उनकी पर्सनालिटी किस तरीके से होगी? भाई करण भैया, देखो जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ हैं। हर राशि का एक साइन है। किसी का भेड़ है, किसी का बैल है, किसी का बिच्छू है, किसी की मछली है, किसी का सिंह है। तो जिसका जैसा चिन्ह है, उस राशि के जातक की कहीं न कहीं वैसी ही उससे मिलती-जुलती उसकी पर्सनैलिटी होगी। पंडित जी, एक और सवाल। जैसे चेतन की राशि मेष है। बड़े गंभीर होते हैं, इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। हुँ, हैं? हुँ। पंडित जी, क्या होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें माता पिता कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का उपाय बताते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे होते हैं और एकदम से झुकाव आ जाता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई नजर लग गई तेरे को, नजर लग गई। या तो ज्योतिष में नजर उतारने का भी कोई उपाय है, या ज्योतिष और नजर का कुछ कोई संबंध ही नहीं है? देखिएगा, नज़र जो चीज़ है, ज्योतिष हमारे भाग्य से हमारे भाग्य से कनेक्ट है ज्योतिष, ठीक है? कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का, जैसे कि ऑरा होता है ना, ऑरा, व्यक्ति का ऑरा कैसे बनता है, ये बताएँ पहले मुझे? प्रभाव। हाँ, उसका व्यक्ति का जो ऑरा होता है, वो डाउन है, तो वो जल्दी प्रभावित होगा नज़र से। किसी भी नकारात्मक चीज़ से वो जल्दी प्रभावित होगा। अब ऑरा व्यक्ति का कैसे बनता है? उसके कर्मों के अनुसार। अगर वो व्यक्ति कोई भगवान का उपासक है, हनुमान जी का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है, तो वो इतनी जल्दी नज़र से प्रभावित नहीं होगा। और नज़र तो वैसे भी ऐसी चीज़ है कि पत्थर को तोड़ देती है, हमारी माता और ये सब हमने सुना है इन सब लोगों से। तो नज़र तो वैसे भी बहुत गंदी चीज़ है। तो नज़र तो किसी की भी लग सकती है। भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भोजन, भजन, ये एकांत की चीज़ है। क्यों है? क्योंकि दृष्टि दोष होता है ना, नज़र को, नज़र जो शब्द है, वो अभी का शब्द है, हिंदी का ले लो चाहे उर्दू का ले लो। लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो वहाँ दृष्टि दोष है, वहाँ नज़र शब्द नहीं है। वहाँ दृष्टि दोष, दृष्टि के द्वारा लगा हुआ दोष, वो है असली शब्द जो है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। नज़र नज़र नहीं है वहाँ। दृष्टि दोष बोलते हैं भाई नजर को। हाँ जी, हाँ जी। सो पंडित जी, कुछ ऐसे नजर उतारने के उपाय बताएंगे आप? हाँ, नज़र देखो, पहले हमारी माताएँ जो हैं, वो एक रुई की बत्ती बनाती थीं, सरसों के तेल में भिगो के 21 बार उतार के, उसको फिर जला के टपकाती थीं, वो बहुत पुराना है। वैसे नज़र का सबसे अच्छा उपाय है कि 11 काली मिर्च रात को अपने इस तकिए के नीचे रख के सोएँ, किसी भी पॉलीथिन में या किसी भी कागज़ में रैप करके, और सुबह सबसे पहले उठ के उन काली मिर्च को लेके अपने सर से क्लॉकवाइज़ 11 बार घुमा के वॉशरूम में जाके उसको फ्लैश कर दें। बहुत अच्छा उपाय है नज़र का। पंडित जी, एक बात बताइए, महाविद्या की जो पूजा है क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है और उसका उपाय क्या है? देखिएगा, महाविद्या जो है वो 10 महाविद्याओं में से, जैसे तारा है, काली है, भुवनेश्वरी है, छिन्नमस्तिका है, कमला है, उन्हीं में से इनका एक प्रयोग बनाया विद्वानों ने, जिसको बोलते हैं महाविद्या का अनुष्ठान। जितनी भी वहाँ लिखा है, प्रेत शांतिर विशेषतः, महाविद्या में लिखा है, महाविद्या की जो शास्त्र है, वहाँ लिखा है कि प्रेत शांतिर विशेषतः, किसी भी प्रकार का कोई भी परयंत्र, परमंत्र,
परतंत्र के द्वारा जादू, टोना, टोटका, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति जैसे शाकिनी, डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, राकिनी, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति के द्वारा अगर आप पे कुछ भी गलत प्रयोग किया है, चाहे वो मारण करा है, चाहे वो मोहन करा है, चाहे वो स्तंभन करा है, तो वह इस अनुष्ठान के द्वारा दूर होता है। तो महाविद्या का जो अनुष्ठान है वहां लिखा है कि प्रेत शांति विशेषतः, किसी भी प्रकार के प्रेत शांति के लिए यह विशेष है। पंडित जी एक चीज बताइए, पंडित जी एक बात बताइए, ये पंडित शब्द का अर्थ क्या है? भैया, आपने देखा, आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में। पहले तो मैं समझाऊं, पंडित जो है वो ऐसा नहीं मैं जैसे धोती कुर्ते में हूँ। मैंने धर्म संस्कृत महाविद्यालय से स्वामी श्री करपात्री जी द्वारा संस्थापित दिल्ली जमुना बाजार में निगमबोध घाट के पास में श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय है, जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त करी। तो अब हमने तो शिक्षा आचार्य शास्त्री ये सब करा। अब जो पंडित शब्द है, देखा होगा आपने, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो विज्ञान के पंडित थे। हाँ जी, पंडित मीन्स विद्वान अपने सब्जेक्ट का। सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो क्रिकेट के पंडित। पंडित है। तो वैसे ही पंडित जो शब्द है उसका मतलब है विद्वान, है ना। आपने जो विलोम शब्द बोलते हैं वहां 8वीं क्लास 6वीं 7वीं क्लास में लगता था पंडित, उसका उल्टा मूर्ख। पंडित उसका उल्टा मूर्ख। तो पंडित का मतलब है विद्वान। पंडित का मतलब ये नहीं कि बंदा धोती कुर्ता पहन के या जो पांडित्य कर्म कर रहा है वह पंडित नहीं है, वो ब्राह्मण है। तो पंडित जो शब्द है वह विद्वान है, उसका तात्पर्य पंडित जी का मतलब होता है विद्वान। विद्वान। पंडित जी अब ये बताइए, महामृत्युंजय जाप क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या है? देखिएगा, भगवान शिव जो हैं वहाँ लिखा है भाग ही में सकही त्रिपुरारी। भगवान शिव जो हैं वो हमारे भाग्य के लिखे हुए को भी मिटा सकते हैं। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो साधारण मंत्र नहीं है, हमारे वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद में त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। वहां इसमें आता है कि मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतः जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधन। ये आपने कहा ना क्यों करना चाहिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान, क्यों करना चाहिए। आजकल एक लोगों में बड़ी प्रचलन चल गया है, लोग सोचते हैं कि कोई गलत चीज हो, बीमार हो, घर में परेशानी हो, तभी महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छा। उसको हम अच्छे में भी कर सकते हैं। वहां लिखा है ना मृत्युंजय महादेव, हे भगवान मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतः, आप मेरी रक्षा करें। जन्म मृत्यु, जन्म से मृत्यु, जरा रोगई, जरा मतलब बुढ़ापा बोलते हैं। जर मतलब बुखार भी होता है, जरा मतलब बुढ़ापा भी होता है। रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई, मेरे जितने भी कर्म के द्वारा जन्म के बुढ़ापे के जितने भी रोग हैं उनके उसकी पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान करें। आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सटीक प्रयोग है भगवान शिव का। महामृत्युंजय इसका बड़ा, बहुत बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। सो पंडित जी शुक्रिया, इतनी सारे ज्ञान से भरी आपने बातें हमें बताई हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं आपके साथ और भी एपिसोड करेंगे, और कुछ और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष, हनुमान जी, सनातन धर्म और बहुत कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनप्रोफेशनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट करण साहनी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और प्लीज़ हमें और भी और प्यार दीजिए। पंडित जी आपको कोई लास्ट मैसेज देना है दर्शकों को? शुभ कर्म करें, अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाएं।
बोलो मरघट वाले बाबा की जय।